प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों भी कैसे वीडियो बना, हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और आपको प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। और इसका PDF आप जो है ना कैसे डाउनलोड करिएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की के साथ में, ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो उससे पहले देखिए, विषय कोड आपका 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम एक क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते बिना देरी करते हुए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों से जो है ना सेशन ए में 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको कितने 25 प्रश्नों का ही जवाब देना। तो चलिए मैं फटाफट से पहले आंसर की बताता हूँ, फिर डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दूंगा। तो आप वहां से जाकर के सब्जेक्टिव का आंसर की और ऑब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड कर लेना। तो चलो यहाँ पर देखो, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि बताइए पिंड केंद्रित घन की जो ना यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो पहला का याद रखना है, राइट आंसर डी होगा, ये 6 के बराबर होता है। तो पहला का ऑप्शन में डी नोट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ठोस सोडियम क्लोराइड में मौजूद बंधन कौन सा होगा। तो 2 नंबर का राइट आंसर बी नोट कर लेना, आयनिक होगा। तो यानी कि राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी नोट कर लेना है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्लिस्टरीय पदार्थ है। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी कि ग्लास यानी कि कांच जो होता है ना, ये आपका गैर क्लिस्टरीय पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि फ्रेकेल दोष किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है ना। तो याद रखना है, राइट आंसर बिल्कुल इसका भी सी होगा, यानी कि KVR के द्वारा। तो राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, 5 नंबर बोला गया अधिकांश क्लिस्टर अच्छा दरार दिखाते हैं क्योंकि उनके परमाणु आयन या अणु होते क्या है। तो याद रखिएगा बिल्कुल 5 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि मजबूती से एक साथ बंधे हुए होते हैं, इसलिए तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है 5 का। 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में अस्तित्व को अनुकूल बनाती है। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि आपका उच्च तापमान होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल बी नोट कर लेना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की द्रव्यों में गैसों की घुलनशीलता को समझाने वाला नियम क्या है। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हेड्रोनिक का नियम, यानी हेड्रोनिक का नियम नोट करना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और इसका फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों का डेली प्यार बच्चों जो है ना 2025 के लिए फाइनल एग्जाम दोगे, उसके लिए शाम में 7:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, इससे जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करने के लिए हम लोग सिखा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस इनमें से कौन होगा। तो याद रखना है, ये बिल्कुल आपका 8 नंबर का जो है ना अमोनिया हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोगों को वी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 9 नंबर की निलंबन का एक उदाहरण क्या है। तो याद रखेगा बिल्कुल ये आपका यूरिया हो जाएगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। एक सेकेंड, यूरिया नहीं होगा प्यारे बच्चों, पानी और चौक का मिश्रण होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रणीय तरल पदार्थों की एक जोड़ी है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, और राइट आंसर 10 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा, नोट कर लेना है, इथेनॉल और पानी का। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 11 की कोहरा जो ना कोलाइडी प्रणाली का एक उदाहरण है, जिसमें इनमें से कौन सा शामिल है। तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, यानी कि आपका गैस में फैला हुआ तरल होगा। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। 12 नंबर की जो ना इमसलन के घटक इनमें से कौन है। तो आपको याद रखना है 2 लिक्विड यानी कि 2 तरल पदार्थ, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कौन सा आइसोमेरिक अल्कोहल पानी में सबसे अधिक घुलनशील है। तो आप याद रखिए 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट होगा, यानी कि ये आपका जो ना टेरेट जो ना तर्त ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि फिनॉल में जो फिनॉल के ब्रोमिनेशन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। तो याद रखिए 14 का बिल्कुल ऑप्शन होगा CH2 होगा। तो ऑप्शन होगा। चलिए
15 है उच्चतम कथनांक वाला पदार्थ कौन है, तो आपको याद रखना है 15 का बिल्कुल ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी कि प्रोपेन 1 होगा, यानी ऑप्शन नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जब अतिरिक्त ब्रोमीन जल से जो है ना उपचारित किया जाता है तब फिनॉल क्या देगा, तो याद रखिएगा बिल्कुल फिनॉल जो देगा ना 2,6 जो ना ट्राइबोमोफिनॉल होगा, यानी ऑप्शन बिल्कुल डी नोट कर लें, 2,6 देगा ये, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है ये 17 नंबर, अल्कोहल की अम्लता का सही क्रम क्या है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मिट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 18 की, रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है किस कार्बनिक यौगिक को, तो आप 18 का नोट करिए, ऑप्शन बी होगा, ये आपका एसीटोन होगा। तो चलिए पहले आंसर की डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं, फिर आपको जरा बताएंगे पहले। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप अभी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग गूगल में आकर के फटाफट से चैनल का नाम जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा नहीं कुछ करिए, आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना, जैसे हम कर रहे हैं इससे करिएगा तो बिल्कुल आप आंसर की प्रॉपर डाउनलोड कर पाइएगा। आराम से आना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आओगे तो क्लास 12 का प्रॉपर देख लो, यहाँ पर आपको सेशन मिल रहा है, ये क्लास 12 है और ये फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 अगस्त मंथली एग्जाम के लिए पेपर का लिंक है, ठीक है। और रूटीन वगैरह आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है, बट हमें पेपर डाउनलोड करना है तो ये ऊपर वाला पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना आप यहाँ जो है ना रिफ्रेश कर लेना पेज को नीचे कर क्या करना, रिफ्रेश करना है, इससे आंसर की आपको आराम से प्रॉपर मिलेगा। चलिए आराम से आइए, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है ना, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, बट हम लोग नीचे आएंगे, ये सारा यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का देखो फाइनली लिंक भी मिल गया, आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको, और एसपी परीक्षा से संबंधित है, आप इसको पढ़ना चाहे तो रुक करके पढ़ सकते हैं। आप फाइनली नीचे आओगे ना तो इधर देख लो पेपर और डाउनलोड लिंक, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ऑलमोस्ट सारा है, आप जो करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी वीडियो अपलोड होगा, यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी मतलब और टोटल है, और कॉमर्स के लिए भी है, नीचे आकर के बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी सारा डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हमें करना है किसका, तो हमें करना है साइंस के सेशन से केमिस्ट्री का। चलिए सामने डाउनलोड है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ भी रिफ्रेश आपको पेज को कर लेना है, जब भी आना है रिफ्रेश करना है, फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे ऑब्जेक्टिव का आंसर के जो भी बता रहा हूँ सारे प्रश्नों का आंसर के प्रॉपर में दे दिया हूँ, आप लिख सकते हो। फाइनली नीचे आओगे तो शॉर्ट प्रश्न का आंसर के मिलेगा, जो कि आपका 2 मार्क्स वाला है, सारे प्रश्नों का आंसर के मैं यहाँ पर डाल दूंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन का है तो इसको भी आप यहाँ से लिख पाएंगे आप लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर जो ना 19 नंबर बोला जा रहा है कि इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए एसिटाइल जो ना क्लोराइड के हाइड्रोक्रोजनन में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम क्या है, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। BaSO4 में PD का होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह अभिक्रिया जो कीटोन उत्पन्न कर सकती है वह क्या कहलाएगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। बोला गया कि वह विधि जो ना एल्डिहाइड का उत्पादन नहीं कर सकती है क्या कहलाएगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आज जो है ना प्यारे बच्चों, ये द्वितीयक जो ना एल्कोहल डिहाइल्डी जो ना क्या है हिल्डीना डिहाई जोनीकरण, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर की एस्टर किसके बीच अभिक्रिया से बनता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो बनता है ना 23 नंबर है क्या 22 नंबर है ना, ये बनता है एक एसिड और एक एल्कोहल द्वारा, तो ऑप्शन नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका मुख्यतः किससे बना होता है, तो ये याद रखिएगा, राइट आंसर सी होगा, यानी कि एसिटिक अम्ल से, तो ऑप्शन बिल्कुल इसका सी करेक्ट होगा। 24 नंबर की फॉर्मिक एसिड जो है ना अब करेक्ट कर सकता है किस चीज़ को, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, 24 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ही हो जाएगा, टोलेन का अभिकर्मक का, तो ऑप्शन ये होगा। चलिए इसके आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि जो ना डिटर्जेंट की विशेषता क्या है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए 26 है कि कीटोन से साइनोहाइड्रिन का डैश निर्माण डैश डैश एक उदाहरण से होगा, तो आप 26 नंबर का नोट कर लीजिए, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक है ना फिलिक जोड़ में, यानी कि कह सकते हो योग, तो ऑप्शन ए होगा। 28 नंबर 27 का नोट कर लो डायरेक्ट आंसर की, मैं बोल दूँ इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 27 है ना, 27 का आंसर की वी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा आप देख लीजिए
28 नंबर है कि डैश डैश के साथ उपचारक करके फॉर्मिक एसिड और जो ना फॉर्मीहेल्ड्राइड अलग किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, NaHCO2। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके बाद 29 है कि एसीटोन को ब्लीचिंग का पाउडर के साथ मिलाने पर बनने वाला पदार्थ कौन है? तो आप नोट करिए 29 का ऑप्शन से होगा क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफिलिक जोड़ देने के लिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन ही हो जाएगा, नोट कर लें। तो ये ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव का आंसर की का जहाँ से बताया हूँ डाउनलोड कर वहीं से करना। प्रश्न वैसे दिखा देता हूँ, 10 को प्रश्न है, 5 प्रश्न का जवाब देना, 10 नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर वाइज है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। तो 5 प्रश्नों का आंसर की दे दूंगा, बट सारे प्रश्न है, अगर आपसे बन पाए तो खुद से बना लेना, ठीक है। चलो दीर्घ प्रश्न है 11 से 15 तक के, 3 प्रश्नों का जवाब देना, 5 नंबर वाला 15 नंबर के लिए होगा। तो आप जाकर के वहाँ से फटाफट से डाउनलोड कर लो। ये 11 नंबर है, 12 नंबर, 13 नंबर, तो ये तीनों प्रश्नों का आंसर की मैं दे दूंगा। वैसे ये सारा प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।